बताता है एक्चुअल फोकल स्पॉट एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट के बीच में। तो एक्चुअल फोकल स्पॉट ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन लाइक फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन आया और टारगेट के साथ टकराएगा, दैट इज नोन एज एक्चुअल फोकल स्पॉट। एंड इफेक्टिव फोकल स्पॉट आपका वो होता है जो पेशेंट पे टकराएगा, लाइक जो रेस निकल रही है टारगेट से जो पेशेंट पे टकरा रहा है, दैट इज आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट। रेस पेशेंट पे टकरा रही है, दैट इज नोन एज इफेक्टिव फोकल स्पॉट। उसके बीच का जो रिलेशनशिप बताता है वो हमें बताता है लाइन फोकस प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये लाइन फोकस प्रिंसिपल हमारा बेस्ड होता है ऑन द एंगलिंग ऑफ टारगेट। टारगेट पे हम जितना एंगल करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, इफेक्टिव फोकल स्पॉट बड़ा या फिर छोटा होगा। ठीक है, जैसे आप पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने जो टारगेट है, ये जो बेसिकली एनोड वाला साइड है, ये जो टारगेट है उसमें हमने ज्यादा एंगल किया। ज्यादा एंगल करने की वजह से जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो ब्रॉड है। लेकिन अगर सेम आप दूसरी वाली साइड में ये वाली इमेज देखो कि यहाँ पे जो हमने एक्चुअल फोकल स्पॉट रखा है वो हमने उसमें एंगल कम रखा है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो छोटा है। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है वो हमें फोकस प्रिंसिपल बताता है। थैंक यू।